नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। तीन राज्यों में भाजपा को मिली जीत, लोगों ने पीएम मोदी की नीतियों पर लगाई मोहर। गृह मंत्री अनिल विज ने सभी को दी बधाई। शीतकालीन सत्र में गर्माहट की आहट, कांग्रेस के द्वारा भारी हो हल्ला के आसार। 15 दिसंबर से शुरू हो रहा विधानसभा का सेशन। हर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम, यात्रा को हर जिले में मिल रही सफलता। कार्यक्रम में लोग बढ़ चढ़कर ले रहे हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा 15 नवंबर से शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में फरीदाबाद के बिल्लौज गांव से विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ को रवाना किया गया था। विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरियाणा में जनसंवाद कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। इसकी शुरुआत फरीदाबाद जिले के बिल्लौज गांव से की गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है, लोगों को योजनाओं के बारे में भी अवगत कराना है। हरियाणा के हर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते हर जिले में लोगों का इस उत्साह देखने को बन रहा है। इस कार्यक्रम में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम में लोगों के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी के अलावा हेल्थ कैंप और रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार की नशा रूपी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने के प्रयास में संनिरंकारी मिशन अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए निरंतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत जिले के गांव बोड़वाल माजरी के पास जीटी रोड स्थित संत निरंकारी मिशन के आध्यात्मिक केंद्र में नशा मुक्ति अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं और अन्य को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं में ऊंची उड़ान भरने का टारगेट रहता है, उन्हें हुनर और कौशल के माध्यम से प्रयास करना चाहिए। लक्ष्य हासिल न होने पर कठिनाइयां शुरू हो जाती हैं, जो धीरे धीरे तनाव में तब्दील हो जाती हैं। इस स्थिति में गलत व्यक्तियों की संगति और नशे का सेवन उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा रूपी बुराई विश्वव्यापी हो गई है और उन्हें युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि नशा जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए नशा तस्करों की कमर तोड़ने में युवा सहयोग दें। इस देश की प्रगति, समाज की प्रगति ये युवा के कंधों पर है। युवा को दिशा देने का काम हमारे माता पिता करते हैं, समाज करता है, हमारे गुरुजन करते हैं। हमको जो भी दिशा देते हैं, शिक्षा से, संस्कार से आगे बढ़ाते हैं। सरकारें भी अपना रोल करती हैं, लेकिन एक लंबा यह सफर होता है। इसमें युवा का जो मन है, उसके मन में कुछ करने का एक जो आकांक्षा होती है, उत्साह होता है, वो एक ऊंची उड़ान भरने का एक उसका एक टारगेट होता है। मैं कुछ बनूं। कुछ बनने के लिए वो शिक्षा प्राप्त करता है, स्किलिंग के माध्यम से, हुनर के माध्यम से अपने आप को विकसित करता है। बहुत से प्रतियोगी ऐसी परीक्षाएं हैं, प्रतियोगिता में उसको आगे बढ़ना होता है, वो एक टारगेट तय करता है, मुझे ये बनना है। लेकिन कई बार उसके बनने में कुछ कठिनाइयां शुरू हो जाती हैं, और जब कठिनाइयां शुरू होती हैं तो फिर एक मन के अंदर जब उहापोह होती है, एक तनाव शुरू हो जाता है कि उस तनाव को दूर करने में कई बार कहीं गलत हाथों में व्यक्ति आ जाता है, गलत संगति में फंस जाता है, तो फिर अपने आप को भुलाने के लिए, उस तनाव को दूर करने के लिए गलत चीजों का सेवन, नशा की ओर आगे बढ़ जाता है। अब ऐसी बीमारी है कि जो मुझे लगता है कि इस समय में बहुत अधिक इसका प्रभाव न केवल कुछ जिलों में, कुछ प्रांतों में, बल्कि ये देखा जाए तो विश्वव्यापी समस्या हो गई है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत की सभी को बधाई देते हुए
कहा कि 3 राज्यों में भाजपा को जीत दिलाकर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर मोहर लगा दी है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विज ने कहा कि यह जीत केवल 3 प्रदेशों की नहीं बल्कि सारे देश की बात है कि लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस जीत में सभी का मिला जुला प्रयास है, मगर रहनुमाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो इसलिए इस जीत को मोदी फैक्टर कहा जाएगा। हरियाणा विधानसभा का विंटर सेशन 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है। वर्ष 2024 हरियाणा के लिए चुनावी साल है। बहती चुनावी बयार में सीएम मनोहर लाल अनेक लोक लुभावन घोषणाएं कर चुके हैं और लगभग हर वर्ग को लाभ देने की घोषणाएं सरकार द्वारा की गई हैं। जहां एक तरफ सरकार अपनी जनहितैषी घोषणाओं को सदन के पटल पर रखेगी, वहीं विपक्ष नुक्ताचीनी करके सरकार को घेरने का प्रयास भी करेगा। परंतु सरकार की ओर से तमाम वे प्रयास किए गए हैं जिससे विपक्ष को सदन में अधिक हमलावर होने का मौका न मिले। देखना दिलचस्प रहेगा कि हरियाणा सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयास किस तरह के रंग दिखाते हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी टीम की सदन के अंदर शैलजा समर्थक विधायकों ने और किरण चौधरी से कितनी पटरी बैठेगी, यह भी देखने वाला रहेगा। 4 राज्यों के चुनाव नतीजों को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार के नतीजे सामने आ रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। और जहां तक तेलंगाना की बात है, वहां भाजपा का इतना आधार नहीं है, लेकिन वहां भी पहले से बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस राज में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। जनता में असुरक्षा का भय था, जिसके परिणाम स्वरूप आज जनता ने भाजपा को अपना समर्थन दिया है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में लंबे समय से भाजपा का शासन है और भाजपा ने वहां विकास कार्य और जनता के लिए जो कुछ किया, उसी के चलते जनता ने एक बार फिर से भाजपा पर विश्वास जताया है। भाजपा की नीतियों पर जनता विश्वास जता रही है और 3 राज्यों में हमारी सरकार बनने जा रही है। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, तो वहाँ तो उनके अच्छे परिणाम की निश्चित तौर से उम्मीद ही है हमें कि अच्छा परिणाम आएगा। और जो एग्जैक्ट पोल है वो भी हमें दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर से यहाँ पे हमारी सरकार बनेगी। और राजस्थान में जिस प्रकार की कारगुजारी कांग्रेस की रही, तो निश्चित तौर से वहाँ भी मध्य प्रदेश में भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। बहुत बड़ा उत्साह है और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट दिया है लोगों को कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, तो निश्चित तौर से हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। जहाँ पहले जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो इस प्रकार की उम्मीद करती थी, अगर किसी को भी कुछ भी देते थे तो वो चाहते थे उसके बदले में उसको वोट दें, लेकिन वर्तमान सरकार उस प्रकार से काम नहीं कर रही। वर्तमान सरकार ये मानती है कि ये सब कुछ उनके अधिकार है। अभी अगर बीपीएल कार्ड बना तो किसी को जाना नहीं पड़ा, कहीं भी उसको कार्ड अपना मिला। आयुष्मान कार्ड किसी का बना, जाना नहीं पड़ा। पेंशन है तो जाना नहीं पड़ा। आज नौकरी के लिए सिफारिश की जरूरत नहीं है, योग्यता की जरूरत है। तो हर चीज जो जिसका अधिकार है वो उसको मिलने लग रहा। तो इस प्रकार से एक जो पक्षपात का था दौर समाप्त रहा। पंचायतों में डेवलपमेंट है तो आबादी के हिसाब से उनको पैसा दिया जा रहा है। उसमें ये नहीं देख रहे कि ये कौन सी पार्टी का है, सबको दिया जा रहा है पैसा और आबादी के हिसाब से दिया जाता ताकि वो डेवलपमेंट करें। तो हमारा टारगेट है कि हर जगह विकास हो, कोई भी पीछे ना रहे विकास के मामले में, हर उसका विकास हो। और हमारा प्रयास ये भी, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई भी गरीब नहीं रहना चाहिए, उसके लिए सरकार ने योजना दी कि अगर कोई भी व्यक्ति गरीब है, 1 लाख से कम आमदन है, तो सरकार उसको लोन देगी और उस लोन की गारंटी भी सरकार देगी, उस लोन का ब्याज भी सरकार देगी। बस उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपनी आमदन बढ़ाए और वो गरीबी से बाहर निकले, और ये हमने काम शुरू कर दिया। एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के साथ एक युवक और एक सप्लायर को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला पुलिस नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मादक पदार्थ तस्करी पर अंकुश लगाने और उनके तस्करों के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें जिला पुलिस की विभिन्न क्राइम इकाइयां लगातार नशा तस्करों पर शिकंजा कस रही हैं। इसी कड़ी में कार्य करते हुए एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा टीम ने कार्रवाई करते हुए मुख्य तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कल हमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक अजय नाम का लड़का है, वो प्रतिबंधित दवाइयाँ बेचने का काम करता है। तो मैं विश्वकर्मा चौक से उसको काबू किया और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया। कहाँ के रहने वाला सर? ये ईश्वरपुर का रहने वाला है और उसने आगे पूछताछ में बता दें कि कुलदीप नाम का डॉक्टर है, हमारे गाँव में ईश्वरपुर में ही दुकान करता है, रहने वाला उन्हें। ठीक है सर, 2 मुलजिम है ना?
हाँ हाँ, मैं बताने लग रहा। अभी अजय कुमार को गिरफ्तार किया था, उसे 240 कैप्सूल बरामद किए गए थे और उन्हें पूछताछ से बताया मैं ये कैप्सूल एक जोड़ा सा डॉक्टर है इस ईशोपुर गांव में ये दुकान करता है, रहने वाला वो नेडी का है, उससे लेके आया हूँ। उस डॉक्टर को भी हमने काबू कर लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। सर कहाँ सप्लाई करता था ये? अभी ये पूछताछ का विषय है, पूछताछ जारी है और आगे तफ्तीश में जो भी आएगा और उसको गिरफ्तार किया जाएगा। भिवानी जिले में प्रॉपर्टी के लिए रस्सी से गला घोंटकर पति की हत्या करने वाली महिला को कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। व्यक्ति ने पहले पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी की थी और पहली पत्नी के 2 बच्चे थे। इस मामले में पत्नी ने पति की हत्या को हार्ट अटैक बताने का ड्रामा भी किया, लेकिन वह पुलिस से बच नहीं पाई। इस मामले की सुनवाई सेशन जज दीपक अग्रवाल की कोर्ट में अक्टूबर 2022 से चल रही थी। बता दें कि तो शाम पुलिस थाना के जांच अधिकारी एसआई सुरेश कुमार ने नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया था। पोस्टमार्टम के दौरान मृतक के गले पर रस्सी से गला घोंटने के निशान की पुष्टि हुई थी। जांच अधिकारी ने जब गहराई से तहकीकात की तो पता चला कि पत्नी सन्नी रानी ने ही अपने पति नरेंद्र की रस्सी से रात को सोते समय गला घोंटकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद रस्सी को भी उसने अपने लोहे की अलमारी में छिपा दिया और फिर बेहोशी की हालत में पति को खुद ही नागरिक अस्पताल लेकर पहुंची। उसने पति की मौत हृदय गति रुकने से बताया था। संदेह होने पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया था और पुलिस ने सन्नी रानी के खिलाफ अपने पति नरेंद्र की हत्या का केस दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। इस पर भिवानी के सेशन जज दीपक अग्रवाल की अदालत ने दोषी महिला सन्नी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। हिमाचल प्रदेश में हिमपात के कारण हरियाणा में ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। प्रदेश का न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री तक गिरा है। वहीं यमुनानगर और फतेहाबाद तो इस सीजन में सबसे अधिक ठंडे शहर रिकॉर्ड किए गए। तो शहरों का न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं राज्य के लगभग सभी शहरों में सुबह जबरदस्त धुंध छाई रही। इससे अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कैथल और रोहतक में दृश्यता 10 से 50 मीटर की रही। कुछ इलाकों में 11 बजे के आसपास धूप निकली तो मगर तपिश का कोई भी खास असर नहीं पड़ा। पूरे दिन कंपकपी छाई रही, जिसके चलते प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि वे शहर का भ्रमण कर स्मार्ट सिटी के नाम पर की गई लूट और जनता को दिए गए धोखे की पोल खोलने का काम करेंगे। इसके तहत कांग्रेस के जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह की अगुवाई में कांग्रेस नेता सेक्टर 12 से बस में सवार होकर निकले। इस दौरान गंदगी के ढेर को देखकर भाजपा सरकार पर खूब तंज कसा गया। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।